अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक कनाल का डबल स्टोरी घर तामीर करना है और इसकी तामीर पर आने वाले मुकम्मल अखराजात को अलग अलग करके बताया जाए। जैसे सबसे पहले हम घर की बुनियादें बनाते हैं तो बुनियादों पर कितना खर्चा आएगा, बुनियादों पर लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स की मकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, मटेरियल्स का टोटल खर्चा बुनियादों के लिए कितना है, मटेरियल्स के बाद मजदूरी पर आप लोगों के बुनियादों के लिए कितने अखराजात आने वाले हैं। इसी तरह से जब भी हमारी बुनियादें बन जाती हैं तो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो अखराजात हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर में जितना भी चिनाई का काम आएगा, ओवरऑल बाकी जितना भी काम आपका आने वाला है प्लस्तर तक का, हर एक काम में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स की मकदारें कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, अखराजात कितने आएंगे, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। जैसे ही हमारे ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के बाद हम काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर और मोमटी तक के जितने भी आपके अखराजात हैं, इसमें हम प्लस्तर को कैलकुलेट नहीं करें। प्लस्तर के अखराजात मैं आपको अलग से बताता हूँ। बुनियादों से मोमटी तक के जितने भी आपके स्ट्रक्चर के अखराजात हैं, उसमें लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स को अलग अलग करके, मजदूरी के अखराजात को अलग अलग करके देखेंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, हम उसके बाद उसमें MEP का काम करते हैं, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। इसमें लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स की क्वांटिटीज़, रेट्स, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा। इसके बाद बिजली के काम के तमाम तर अखराजात वो भी देखेंगे। प्लस्तर पर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा, अंदर और बाहर का प्लस्तर करते हुए कितना खर्चा आएगा, बाउंड्री वाल के प्लस्तर पर आप लोगों का खर्चा कितना आने वाला है। इन तमाम तर चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक करके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस की जाती हैं, बहुत मेहनत के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों से एक ही डिमांड रहती है कि अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। नंबर 1 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जी प्लॉट का साइज़ है। एक कनाल के प्लॉट के साइज़ की बात करें तो 50 बाई 90 का जो प्लॉट होता है, एक कनाल का प्लॉट होता है। इस कवर्ड एरिया की बात करें तो 5250 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं इसमें, और इसी के मुताबिक तमाम तर कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। याद रखिए, कवर्ड एरिया की बात करें कि कवर्ड एरिया क्या है। हमारे प्लॉट में से हम सारा का सारा प्लॉट कवर नहीं करते हैं। प्लॉट में से जितने एरिया में हमारा लेंटर डल रहा होता है, जितने एरिया में हम घर बना रहे होते हैं, उस एरिया को कवर्ड एरिया कहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जितने एरिया में हम लेंटर डाल रहे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जितने एरिया में लेंटर डाल रहे होते हैं, और मोमटी के लिए जितना लेंटर डल रहा होता है, इन तमाम तर लेंटर्स के एरियाज़ को कैलकुलेट किया जाता है, टोटल किया जाता है, और वो आपके घर का मुकम्मल कवर्ड एरिया या बिल्ट अप एरिया होता है। अगर हम यहाँ पे तमाम तर अखराजात की बात करें तो हम इसी कवर्ड एरिया के मुताबिक देख रहे हैं। अगर आपका कवर्ड एरिया इससे ज़्यादा होगा तो आपके अखराजात इससे ज़्यादा हो जाएंगे, कवर्ड एरिया इससे कम होगा तो आपके अखराजात इससे कम हो जाएंगे। नंबर 1 पे घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आप लोगों के जो अखराजात आने वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 65,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। इसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की ड्राइंग भी शामिल होंगी। आप लोगों के घर की प्लानिंग है, फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में, 3D में कलर पिक्चर्स हैं। अगर आप लोग इसी पैकेज के अंदर अपने घर की 3D एनिमेटेड वीडियोज़ भी बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे, हमारी कंपनी से अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है जी, बुनियादों पर लगने वाले तमाम तरह अखराजात का टेबल है। यहाँ पे हम मटेरियल्स देखेंगे बुनियादों के लिए। बुनियादों की जो हाइट यहाँ पे लिखी हुई है 4 से 5 फीट अगर आप लोगों की बुनियादें हैं तो आप लोगों के ये मटेरियल्स लगेंगे। इससे ज़्यादा बुनियादें आपकी होंगी, यानी कि इससे गहरी बुनियादें बनाएंगे तो आप लोगों का ख़र्चा इससे ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। बुनियादों के लिए जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं, इसमें बाउंड्री वाल की ईंटें भी हमने शामिल की हैं। 48,000 आपकी ईंट लगेगी बुनियादों में, ओवरऑल एक कनाल के प्रोजेक्ट की बुनियादें बनाते हुए। अगर हम रेट की बात करें तो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का आपको रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर आने वाला है 8,16,000 रुपये आएगा। आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही इस्तेमाल करनी है, इसमें किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 2 पे देखें, रेत है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है 840 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। रेट की बात करें 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें जो रेत पर आने वाला है 54,600 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों की बजरी रिक्वायर्ड है, जिसमें मुकम्मल प्रोजेक्ट की जब भी हम बुनियादों की खुदाई करते हैं तो अच्छे तरीके से कंपैक्शन करने के बाद, रोड़ी डालने के बाद हम लीन कंक्रीट करते हैं। जितनी भी बुनियादों का एरिया बन रहा होता है हमारा, उसमें बेस बनाने के लिए हम लीन कंक्रीट यानी कि PCC कंक्रीट करते हैं। और इसके अलावा जो आप लोगों की प्लिंथ बीम में लगने वाली बजरी है वो भी इसी के अंदर शामिल है। यानी बुनियादों में जो आप लोगों की बजरी लगेगी, बेशक लीन कंक्रीट है या बीम्स वगैरह में आप लोगों की बजरी लगेगी, वो आप लोगों की 720 क्यूबिक फीट लगने वाली है। रेट की बात करें 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 57,200 रुपया
बजरी पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के एरिया में जहां पे आप अपना घर तामीर कर रहे हैं वहां पे रेतली ज़मीन है तो आप पीसीसी नहीं करेंगे, आप आरसीसी फाउंडेशंस करेंगे। यानी कि बेस में जब भी आप वहां पे स्टील का जाल बांधेंगे और उसके बाद ऊपर आप कंक्रीट करेंगे ताकि आपकी बिल्डिंग को अच्छी फाउंडेशन, अच्छा पाँव, अच्छी बेस मिल जाए और उसके मुताबिक आपके घर में कभी भी दरारें नहीं आएंगी। अगर आप लोग रेतली ज़मीन पर पीसीसी करने के बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देते हैं, उसमें आप सरिया नहीं डालते हैं, तो बाद में चांसेस होते हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं दरारें आ जाएंगी, आपकी फाउंडेशंस बैठ सकती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट की बात करें, बुनियादों के लिए जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है 210 बैग सीमेंट लगेगा, जिसमें आप लोगों का जितना भी कंक्रीट का काम है, जितना भी चिनाई का काम है, जितना भी बीम्स वगैरह में आप लोगों का सीमेंट लगने वाला है, ओवरऑल बुनियादों में आप लोगों का यही सीमेंट लगेगा। और ये आपकी बाउंड्री वाल की बुनियादों में लगने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को सीमेंट का रेट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें तो सीमेंट पर जो आप लोगों का टोटल खर्चा आने वाला है वो 2,85,600 रुपये आएगा बुनियादों के लिए। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया इस्तेमाल करना है। जो स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए वो ग्रेड 60 का सरिया है। इसके अलावा ग्रेड 40 भी आपको मार्केट में मिलता है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं ख़रीदना। कम से कम जो ग्रेड आपने ख़रीदना है वो ग्रेड 60 का सरिया होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 850 केजी आपका सरिया लगने वाला है। 242 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को सरिया का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 2,05,700 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें बजर है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों का बजर लगने वाला है 28,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें जियो मेम्ब्रेन की शीट है। ये जब भी हम डीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसके ऊपर हम जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं ताकि नमी जो बुनियादों से ऊपर दीवारों की तरफ ट्रैवल कर रही होती है उसके लिए एक बैरियर बन जाए। डीपीसी के प्रोसेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि जियो मेम्ब्रेन की शीट लगाते हैं। इस पर आप लोगों का 38,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। जब भी आप मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल शॉप से ख़रीदने के बाद अपनी साइट पर लेके आते हैं तो लोडर्स वगैरह का जो आप रेंट पे करते हैं तकरीबन 32,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी साइट से बिल्डिंग मटेरियल शॉप नज़दीक है या दूर है। दूर होगी तो खर्चा ज़्यादा आएगा, नज़दीक होगी तो खर्चा कम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें बर्ती डालते हुए जब भी हम बुनियादें बना लेते हैं तो उसके अंदर हम बैक फिलिंग करते हैं तो उस पर आप लोगों का 2,55,000 रुपया कम से कम खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी खर्चा आपका आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी बुनियादों की गहराई कितनी है। ज़्यादा होगी, मिट्टी ज़्यादा डलेगी तो ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें टर्माइट स्प्रे है। ये स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह से। अपने घर के अंदर जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी बुनियादों की खुदाई करते हैं तो उस वक्त हम ये स्प्रे कर देते हैं। 6 लीटर केमिकल लगेगा, 3200 का 1 लीटर केमिकल मिलेगा और 20,000 रुपये आप लोगों का बुनियादों में जो आप लोगों का टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उस पर खर्चा आ जाएगा। अगर बुनियादों पर लगने वाले टोटल मटेरियल्स के अखराजात देखे जाएँ 18,32,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आने वाला है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। नंबर 2 पे वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। बिल्डिंग मटेरियल्स के जितने भी रेट्स होते हैं रोज़ के हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का रेट जानना है, सीमेंट का, सरिया का, रेत का, बजरी का, यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको रेट जानना है बिल्डिंग मटेरियल का तो आप गूगल पर costzone.org लिख के वहाँ से रेट चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जितनी भी हम शीट्स यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन शीट्स, इनको हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। अगर आप लोग इनको अपनी रेफरेंस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप costzone.org गूगल पे लिख के वहाँ से जाके ये शीट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुनियादों पर लगने वाले मजदूरी के अखराजात की तरफ। तो नंबर 1 पे बुनियादों की खुदाई का खर्चा है 82,000 रुपये आप लोगों का बुनियादों की खुदाई का खर्चा आ जाएगा एज़ पर ड्राइंग मैनुअल एक्सकवेशन पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें PCC कंक्रीट है। इसमें जो मजदूरी के अखराजात आप लोगों के आने वाले हैं 75,000 रुपये आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखें बुनियादों की जो चुनाई का काम है इस पर आप लोगों का 1,60,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें डीपीसी का प्रोसेस है, इस पर आप लोगों का 43,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें बैक फिलिंग, जब भी हम बर्ती डाल देते हैं तो उसकी कंपैक्शन के लिए जो मजदूरी का खर्चात हैं वो तकरीबन 40,000 रुपये आएंगे। बुनियादों पर जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आने वाला है एक कनाल के प्रोजेक्ट में 4 लाख रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जब भी बुनियादी हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, बैक फिलिंग हमने कर दी है
नेक्स्ट हम सुपर स्ट्रक्चर की चिनाई का काम शुरू करते हैं। लेंटर तक के जो खर्चात हैं, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के खर्चात, वो हम इस टेबल के अंदर देखेंगे। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। यहाँ पे 2 ईंटें लिखी हुई हैं। ये 12,000 ईंट जो है ये आपकी बाउंड्री वाल के अंदर लगेगी। ये 62,000 जो ईंट है ये आपकी बिल्डिंग के अंदर लगने वाली, यानी लेंटर तक के, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो आप लोगों की ईंटें लगने वाली हैं एक कनाल के प्रोजेक्ट में, वो 62,000 लगेंगी। बाउंड्री वाल के अंदर 12,000 ईंट लगेगी। रेट की बात करें 17 रुपये है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का इन ईंटों पर आने वाला है 12,58,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की बात करें तो बाउंड्री वाल के अंदर लगने वाली जितनी भी आपकी रेत है चिनाई के अंदर, इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर तक के चिनाइयों का काम है, इसके अलावा जितने भी फर्श कच्चे करेंगे, इसके अलावा जो आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर लगने वाली रेत है और जितने भी बीम्स वगैरह डलेंगे, ओवरऑल जो आपकी रेत रिक्वायर्ड है 1380 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मार्केट में रेत का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का 90,000 रुपया रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। जो आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर के लिए बजरी रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्श कच्चे कर रहे हैं, लेंटर डाल रहे हैं, बीम्स वगैरह डाल रहे हैं, इसमें जितनी भी आपकी बजरी लगेगी 2150 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,90,000 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट की बात करें तो जितना भी बाउंड्री वाल की चिनाइयों के अंदर आपका सीमेंट लगेगा, जितना भी फर्श कच्चे करते हुए आप लोगों का सीमेंट लगेगा, जितना भी ग्राउंड फ्लोर की चिनाइयों के अंदर आप लोगों का सीमेंट लगने वाला है, इसके अलावा जितने भी दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर बीम डालते हैं उनके अंदर जितना भी सीमेंट लगेगा, और जितना भी आप लोगों का लेंटर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर सीमेंट लगने वाला है, टोटल किया जाए तो 355 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट की बात करें 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का सीमेंट पर आने वाला है 4,83,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, टोटल क्वांटिटी की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर जो आपका सरिया रिक्वायर्ड है, सीढ़ी के अंदर जो सरिया रिक्वायर्ड है, बीम्स वगैरह के अंदर सरिया जो रिक्वायर्ड है, आप लोगों का 5200 kg सरिया लगेगा। और रेट की बात करें 242 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोगों को 5 स्टार स्टील का रेट मार्केट में मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का इस पर आने वाला है वो 12,58,000 रुपये आएगा। अगर आप लोग एमरिली स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुगल स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर आप लोगों को जो रेट मिलेगा वो 251 से 252-53 रुपये मार्केट में मिल रहा है। अगर आप लोग रेट्स जानना चाहते हैं, सरिया का रेट क्या चल रहा है, सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, बाकी मटेरियल्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके हर एक मटेरियल का रेट वहाँ पे जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठों पर आने वाला खर्चा है। 16 चुगाठें हमारी ग्राउंड फ्लोर में टोटल बन रही हैं, और अगर हम रेट की बात करें जो एक चुगाठ पर आपका खर्चा आता है वो तकरीबन 8,500 की एक चुगाठ आपकी बन जाती है। खर्चे की बात करें 16 चुगाठों पर आप लोगों का 1,36,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये चुगाठों का खर्चा है ये आपकी ड्राइंग पर डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे हो सकता है 16 से कम हो या ज़्यादा हो, उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेने। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है। अगर हम एरिया की बात करें, जो हमारी विंडोज़ का एरिया बन रहा है ग्राउंड फ्लोर के लिए वो 266 स्क्वायर फीट बन रहा है। आपकी ड्राइंग के मुताबिक ये कम या ज़्यादा हो सकता है, आपने कैलकुलेट कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट के साथ तो सेफ्टी ग्रिल्स का जो आपको रेट मिलता है 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, और इसके मुताबिक टोटल खर्चा 64,000 रुपये आप लोगों का सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। आपका जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया बन रहा है वो 3375 स्क्वायर फीट है, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए जो हमारी शटरिंग होगी वो 3375 स्क्वायर फीट के मुताबिक होने वाली है। रेट की बात करें 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कच्ची शटरिंग का आपको रेट मिलता है। इसमें स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल है। अगर हम यहाँ पे खर्चे की बात करें तो 1,55,000 रुपये आप लोगों का शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें टर्माइट स्प्रे है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टर्माइट स्प्रे करने का मकसद होता है कि कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम ये स्प्रे करवाते हैं। एक तो बुनियादों के लेवल पर, दूसरे नंबर पर फ़र्श कच्चे करते हुए हम ये स्प्रे करवाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में जब भी हम फ़र्श कच्चे करेंगे तो टर्माइट ट्रीटमेंट करवाएंगे, 9 लीटर केमिकल लगेगा, खर्चा आप लोगों का 30,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट और कुछ छोटे मोटे टूल्स वगैरह जो हम साइट पर इस्तेमाल करते हैं उनके अखराजात हैं। गेट पर आप लोगों का 1,45,000 से लेके 1,50,000 रुपये खर्चा आएगा। बाकी जो 10 से 12,000 रुपये आप लोगों का खर्चा बनेगा वो छोटे मोटे टूल्स वगैरह आप ये यूज़ करते हैं, स्टील कटर्स वगैरह हैं या नेल्स वगैरह हैं, टूल्स वगैरह हैं छोटे मोटे, उनके अखराजात इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 11 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। साइट पर सामान लेके आने के लिए जो रेंट पे करते हैं उस पर आप लोगों का
तकरीबन 38,000 रुपया एक बजट आपके पास होना चाहिए। ये पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर टोटल जो मटेरियल्स के अखराजात हैं वो 39,67,000 रुपया आप लोगों का उस पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजदूरी के अखराजात की तरफ। तो पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो आप लोगों के मजदूरी के अखराजात आने वाले हैं, चिनाई के काम के लिए ये 5,20,000 रुपये खर्चा आएगा। लिंटल्स और बीम्स के लिए जो मजदूरी के अखराजात आने वाले हैं 42,000 रुपये आएंगे। सीढ़ी के काम के लिए जो मजदूरी के अखराजात हैं वो 38,000 रुपये आएंगे। फ़र्श कच्चे करते हुए जो आप लोगों के मजदूरी का अखराजात आने वाले हैं 75,000 रुपये आएंगे। लेंटर के काम के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है उस पर आप लोगों का 55,000 रुपये खर्चा आएगा। यानी ग्राउंड फ्लोर के लिए जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है टोटल आप लोगों का 7,30,000 रुपया इस पर खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर और ममटी के अंदर जितना भी आप लोगों का काम आने वाला है उसमें लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स का खर्चा। सबसे पहले देखेंगे ईंटों की बात करें 58,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये रेट के मुताबिक आप लोगों का 9,86,000 रुपया ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए रेत है 1480 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगने वाली है। रेट के मुताबिक 96,200 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आएगा। बजरी की बात करें 2,080 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये रेट के मुताबिक आप लोगों का 2,80,000 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है, जितना भी चिनाई का काम है, बीम्स वगैरह हैं, कंक्रीट का जितना भी काम आएगा स्लैब्स वगैरह में वो भी शामिल है। पर्दियों में लगने वाला सीमेंट है। ओवरऑल जो आप लोगों के बैग रिक्वायर्ड हैं 395 बैग सीमेंट लगेगा। रेट की बात करें 1,360 रुपये बैग के हिसाब से रेट है। टोटल खर्चा 5,37,000 रुपये आप लोगों का सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए सरिया की बात करें तो 4700 केजी आपका सरिया लगने वाला है। रेट की बात करें 242 रुपये। खर्चा आप लोगों का 11,37,000 रुपया सरिया का खर्चा फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठें हैं। 14 चुगाठें हमारी बन रही हैं फर्स्ट फ्लोर और ममटी की चुगाठें मिलाते हुए। खर्चे की बात करें तो 1,20,000 रुपया हमारा चुगाठों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है। एरिया की बात करें 320 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है। इस पर हमारा टोटल खर्चा 76,800 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। 1875 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया टोटल किया जाए तो। अगर आपकी ड्राइंग में इससे ज़्यादा एरिया है तो आप लोगों ने उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेना है। रेट की बात करें शटरिंग के लिए जो आपको रेट मिलता है 45 रुपये, जिसमें स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल होता है। इस पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आने वाला है 75,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं 3 रोल लगेंगे 18,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें छोटे मोटे मटेरियल्स हैं, बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 28,000 रुपये खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, इस पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्स्ट फ्लोर पर आप लोगों को कुछ मटेरियल्स ऊपर ले जाने के लिए जो लेबर लगती है उनके अखराजात भी हमने शामिल किए हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरी मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर और ममटी पर टोटल जो मटेरियल्स के अखराजात आने वाले हैं वो देखें तो 34,30,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आ जाएगा मटेरियल्स का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजदूरी के अखराजात की तरफ। तो यहाँ पे चुनाई के काम के लिए जो आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए मजदूरी का खर्चा आने वाला है 4,32,000 रुपये आएगा। लिंटल और बीम वगैरह पर आप लोगों का 42,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी पर आप लोगों का 38,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्श कच्चे करते हुए लेबर का खर्चा आप लोगों का 48,000 रुपये आएगा। लेंटर के काम के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है 68,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट फ्लोर और ममटी पर आप लोगों के टोटल जो मजदूरी के खर्चात आने वाले हैं 6,28,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग के काम की तरफ आ जाएं तो जब भी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो हम प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। याद रखिए घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, क्योंकि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बिंग पर डिपेंडेंट होती हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों का आपकी प्रोटेक्शन के लिए, शेल्टर के लिए होता है, लेकिन बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें हैं उन पर फोकस लाजम करना है और उनमें आप लोगों ने मटेरियल का किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर जो आप लोगों का मटेरियल लगने वाला है खर्चे की बात करें 1,54,000 रुपये आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के लिए जो मटेरियल लगने वाला है 1,57,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का जो मटेरियल का खर्चा आने वाला है 68,000 रुपये आएगा। पंप्स और ड्रेन्स, जब भी आप अपने घर के अंदर पानी का बोर करवाते हैं तो उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा 500 फीट गहरा बोर करवाने पर 1,55,000 रुपया मटेरियल और मजदूरी का खर्चा टोटल मिलाया जाए। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं बोर के अंदर, क्योंकि बोर एक ही दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। आप लोगों ने इसमें मटेरियल का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पॉइंट नंबर 6 में देखें प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है। जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों की प्लम्बिंग का काम आएगा वो यही प्लम्बर करेगा। इस पर आप लोगों का 3,38,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें गैस की पाइपिंग भी यही प्लम्बर करने वाला है। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए
72,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें बोर का खर्चा भी हमने शामिल कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजली के काम की तरफ। तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में जो आप लोगों के लगने वाले मटेरियल्स हैं उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा, जितनी भी पाइपिंग वगैरह आपके लेंटर वगैरह के अंदर लगेगी, दीवारों के अंदर जितनी पाइपिंग आएगी, कंड्यूर्स और एक्सेसरीज वगैरह, उस पर आप लोगों का 2,14,000 रुपये खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जो आप लोगों की बिजली के काम के लिए मजदूरी के खर्चात आने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के लिए वो 1,35,000 रुपये आएगा। अगर टोटल खर्चे की बात करें बिजली पर जो आने वाला है वो आप लोगों का 3,50,000 रुपये आएगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लस्तर के काम की तरफ। तो यहाँ पे अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए जो आप लोगों के मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, जिसमें बाउंड्री वाल के मटेरियल्स भी हमने शामिल किए हैं प्लस्तर के लिए। यहाँ पे रेत की बात करें तो 3270 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 65 रुपये रेट के मुताबिक 2,12,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बारीक रेत इस्तेमाल करनी है, चनाइयों के काम के अंदर आप मोटी रेत इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 2 में देखें सीमेंट है। सीमेंट की बात करें तो जितना भी आप लोगों का प्लस्तर के लिए सीमेंट रिक्वायर्ड है, अंदर बाहर का बिल्डिंग का प्लस्तर है और बाउंड्री वाल का प्लस्तर है, 515 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। 1,400 रुपये पर बैग के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का आप लोगों ने, चनाई के अंदर जो है वो सीमेंट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आप प्लस्तर का काम शुरू करते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें। अगर अच्छी क्वालिटी के सीमेंट की बात करें तो कौन कौन से हैं, डीजी सीमेंट है, पार्क सिम सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, इनमें से आप कोई सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो आप लोगों का जो खर्चा सीमेंट पर आने वाला है 7,21,000 रुपये आएगा। अगर हम मटेरियल्स पर टोटल खर्चे की बात करें, जो प्लस्तर का मटेरियल आप लोगों का लगने वाला है 9,33,000 रुपये आएगा। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट मजदूरी के अखराजात की तरफ आ जाएँ तो जो प्लस्तर के लिए मजदूरी के अखराजात हैं वो कवर्ड एरिया के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जितना भी हमारा बिल्डिंग का एरिया है वो 5250 स्क्वायर फीट है और रेट जो आपको मिलता है प्लस्तर के लिए 130, 125, 120 भी आपको मार्केट में मिल जाता है। वो आप अपने ठेकेदार से बात करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 130 के हिसाब से देखें तो आप लोगों का अंदर और बाहर के प्लस्तर पर जो मजदूरी का खर्चा आने वाला है वो 6,82,500 रुपये आएगा। बाउंड्री वाल के प्लस्तर की बात करें तो 2,25,000 रुपये आप लोगों का बाउंड्री वाल के प्लस्तर पर खर्चा आने वाला है। मुकम्मल खर्चा जो आप लोगों का प्लस्तर की लेबर पर आने वाला है वो 9 लाख रुपए आएगा। ये तमाम तरह अखराजात हमने एक एक करके वाज़िया तौर पे आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में रह गया हो तो कमेंट में पूछिएगा। अभी हम देखते हैं कि टोटल खर्चा आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना आने वाला है, लेबर का और मटेरियल का। एक कनाल डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए जो आप लोगों के मटेरियल्स के अखराजात आने वाले हैं वो 1,10,00,000 रुपये आएंगे। अगर हम मजदूरी के खर्चों की बात करें तो आप लोगों का एक कनाल डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर, जिसमें गेट भी लग गया है, ग्रिलें भी लगी हैं, फ़र्श कच्चे हो गए हैं, प्लस्तर वगैरह हो गए हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट पर जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आने वाला है वो 32,20,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें मटेरियल्स और मजदूरी को मिलाते हुए, एक कनाल का A+ ग्रेड का जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर होगा उस पर आप लोगों का 1,42,20,000 रुपये खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस हमारी 3 दिन कैलकुलेशंस पर लगे हैं। अभी ये बोल के मैं थक गया हूँ। आप लोगों को चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ लाइक कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लाइक पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लाजम पूछिएगा। और अगर आप लोग इसके अलावा किसी और चीज़ का रेट जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम कर लीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप लोग रेट्स वगैरह जानना चाहते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के, या ये शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो costzone.org गूगल पर लिख कर आप वहाँ से तमाम तर बिल्डिंग मटेरियल्स के रोज़ के रेट्स हम अपडेट करते रहते हैं। तो आप रोज़ कभी भी आप लोगों ने 24 घंटे में रेट चेक करने हो तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। और ये शीट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।